था। क्लॉज के बारे में तो अब सोचने की जरूरत नहीं है, 3 क्लास हो चुका। टाइप प्रिंसिपल क्लॉज बताया जा चुका है। क्लॉज में जो है 3 क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। मेनली 2 ही होते हैं, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि अगर कोई भी क्लॉज 2 प्रिंसिपल हो जाए, 2 सबऑर्डिनेट हो जाए तो एक को एक का कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है। कॉमन होता है, बराबर, समान, इक्विवेलेंट होता है। वो तो शायद हो चुका है। अब उसमें टाइप ऑफ क्लॉज में मान लेते हैं कि फर्स्ट क्या था, प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट, तीसरा हम बताए थे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का ख्याल रखिएगा, दोनों का, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों का कोऑर्डिनेट होता है। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। वो कोऑर्डिनेट समझ जाता है कि प्रिंसिपल क्लॉज का ही कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सबऑर्डिनेट का भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, प्रिंसिपल का भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, यानी उसके समतुल्य होना चाहिए। और एक से जब ज़्यादा क्लॉज हो गया तो एक क्लॉज को उसका नाम दे देंगे और दूसरे को कोऑर्डिनेट टू दैट क्लॉज, उस क्लॉज के बारे टू लगा देंगे, हो जाएगा। ये तो शायद डिस्कस हो चुका है पहले से। प्रिंसिपल क्लॉज के एक बार फिर क्या, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है क्या, द क्लॉज दैट इज फ्री फॉर इट्स मीनिंग, यानी कि द क्लॉज दैट डजंट डिपेंड फॉर इट्स मीनिंग टू ऑन अदर क्लॉज। और यानी कि the clause not dependent for its meaning, complete meaning, on the other clause. The clause ये हो गया सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है द क्लॉज इक्विवेलेंट टू एनी क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हैज नो ग्रुप्स। कोऑर्डिनेट इज नॉट अ मैटर टू डिस्कस, इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज का कोई ग्रुप नहीं होता है। अब रह गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का 3 होते हैं, कल भी कर दिया, लास्ट क्लास में किया गया था। एक होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तीन होते हैं, इनको डिस्कस करना है। नाउन क्लॉज, इसका पूरा नाम क्या होगा, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, यानी कि ये सबऑर्डिनेट है। हर सबऑर्डिनेट ही नाउन क्लॉज हो सकता है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का मतलब होता है नाउन इज द वर्ड दैट ऑलवेज कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की जगह पर, सेंटेंस में नाउन या ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर जो वर्ड आता है वो हर हाल में क्या होता है, नाउन होता है। ऑब्जेक्ट की जगह पर जैसे ही ईट्स मैंगो, मैंगो, वह खाता है आम। वर्ब में जब क्या लगाएंगे उसके आंसर में आने वाला वर्ड कभी भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा। और सब्जेक्ट के लिए बताया गया है कौन,
कौन अगर किसी सेंटेंस के अंदर लगाएंगे, वर्ब में लगाएंगे तो कौन खाता है तो वह, तो कौन लगाएंगे उसका आंसर में अगर आएगा जो वर्ड, वह हमेशा होता है क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है तो नाउन होता है। इसलिए यह सब्जेक्ट हुआ या इसको नाउन हुआ, ऑब्जेक्ट कहिए या नाउन कहिए, एक ही बात है। तो ये एक सेंटेंस के लिए और एक वर्ड की बात है। अब हम लोग क्लॉज की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज को आप डिटेक्ट कर लिए और उस प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में आप नाउन तलाश कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम क्या लगाएंगे वर्ब में, आंसर में एक क्लॉज आएगा तो हो जाएगा क्या, नाउन क्लॉज। He said that मोहन वॉज thief, एक सेंटेंस हो गया। फर्स्ट योर ड्यूटी टू डिटेक्ट द प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को चुनना पहला काम है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के लिए तो अंधा भी देख लेगा, महसूस करके अगर सुन लेगा तब। इसलिए अगर सामने लिखा हुआ है कंजंक्शन, कहा गया है कि हर क्लॉज को कंजंक्शन से ही जोड़ा जाता है, ये तो क्लियर है। तो कंजंक्शन दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ से अलग करें दो को हम। पहला वाला सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो है दैट से कंजंक्शन से पहले, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। फिर प्रेडिकेट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लेते कि कोई सेंटेंस है कि ये एक सेंटेंस है, लिसन व्हाट आई से, बना। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें लिसन हो गया तो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, ये जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। तो लेकिन सेंटेंस का नेचर जानना पड़ेगा ना, सेंटेंस का नेचर जानना पड़ेगा एक्चुअली ये कौन सेंटेंस हो सकता है। ये तो क्लियर है, यहाँ पर कंजंक्शन है तो ये क्लॉज एक होगा, कोई तो क्लॉज होगा। लेकिन इसके पहले अगर लिसन लगा हुआ है, मात्र एक वर्ड है, इसका मतलब जो ये कहाँ का सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है क्या, बी प्लस ओ। इसका सब्जेक्ट नहीं होता है, ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है। जैसे मान लो कहता है कौन जी बाहर जाओ, सुनो, सुनो में कौन, तुम सुनो, वह सुनो, हम लोग सुनो, ये हो नहीं सकता है। कभी भी ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है यू को, और ये अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यू छुपा हुआ है, यू लिसन, यानी कि तुम सुनो। ये हो गया एक वर्ब। अब रहा कि कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद कम्प्लीमेंट होगा, ये तो पहले बताया गया है। एक वर्ब कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट छुपा हुआ यहाँ पर है, क्या है, यू है, छुपा हुआ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हाँ, तो ये क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब क्या हो गया, अरे वर्ब है तो ये वर्ब अकेला क्या हुआ, प्रेडिकेट हो गया। इसलिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे सेंटेंस बहुत और भी टाइप के सेंटेंस मिलेंगे जहाँ कन्फ्यूजन होगा। इसलिए कल बता दिए से बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है। टीचर बोर्ड पर पढ़ा दिया ऑनलाइन और आप पढ़ लिए, सोच लीजिए हम जान गए, ऐसी कुछ बात नहीं है। प्रॉब्लम इतना आता है ना, प्रॉब्लम इतना ज़्यादा आएगा कि पढ़ा देने पर तो पूरे संसार का सारा सेंटेंस थोड़ा टीचर लिख सकता है, लेकिन एक पैटर्न बता दिया जाता है, पढ़ाने का मतलब एक ढंग बता दिया गया। अब स्टूडेंट का काम है कि उसमें क्रॉस करना, वो प्रैक्टिस करेगा। उसको नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पर ही पूछेगा, या जैसे भी पूछे, ऑनलाइन पूछे, ऑफलाइन पूछे, जैसे पूछे, तब उसका जो है समाधान उस समय होता है। और जब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा तब जो है हर टाइप का सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट ऑलवेज परफेक्ट। तो लिसन व्हाट आई से, ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, तो ये क्लॉज हो गया। और ये कंजंक्शन WH वाला जितना वर्ड होता है ना, जितना WH वाला कंजंक्शन क्लॉज होता है, वो हर हाल में होता है क्या, हो सबऑर्डिनेट, वो हमेशा सबऑर्डिनेट होता है। तो ये सबऑर्डिनेट हो गया यहाँ से यहाँ तक लेकर। याद रखिएगा, WH कंजंक्शन से शुरू होने वाला, नाउन नहीं, WH कंजंक्शन से शुरू होने वाला कोई भी क्लॉज होगा वह हर हाल में क्या होता है,
सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक होता है व्हाइल, WHILE व्हाइल, उसको छोड़ के छाट दिया जाता है, बाकी सब होता है सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट में क्या है ये तो डिपेंड करता है इस पर ना। सुनो, खाता है क्या? आम। सुनो, क्या सुनो? जो मैं कहता हूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके भर में वाट लगाए तो आंसर में आया पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्लॉज ना है। एक वर्ड होता तो कह देते ऑब्जेक्ट या नाउन, उसका नाम दे देते, लेकिन एक वर्ड थोड़ा है ये क्लॉज है, तो इसका नाम हो जाएगा नाउन क्लॉज। अब ऊपर वाला सेंटेंस देख लीजिए, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्पष्ट सब्जेक्ट है। ही सेड टू मी, ही सेड टू देम, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ही के बाद, सेड के बाद, ही के बाद, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में जो कुछ भी लगेगा वो सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट को, वर्ब को मिलाकर जो कॉम्प्लीमेंट बनता है उसको कहा जाता है क्या? प्रेडिकेट। वर्ब के बाद आने वाला जितना कुछ होता है सब प्रेडिकेट होता है, और वर्ब को, प्रेडिकेट को मिलाकर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, ये नहीं, प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट जितना भी हो वर्ब के साथ सब मिलाकर जो है प्रेडिकेट होता है, और एक यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट की जरूरत है हमको। ये एक प्रेडिकेट हो गया अकेले में। ही सेड टू मी अगर लगा दिया जाएगा इसमें, वो भी उसी में आ गया। ही सेड टू मी रफली, ही सेड टू मी ऑलवेज, ही सेड टू मी एवरी डे, कुछ लग जाएगा। ही सेड टू मी यस्टरडे, कुछ भी आ जाएगा, वो सब इसी में आ गया, यानी कि ये क्लॉज हो गया। और ये क्लॉज हो गया, देखिएगा इस पर, ये बिना कंजंक्शन का शुरू हुआ है, दिखाई दे रहा है नाम। तो याद रखिएगा, चुनने में अगर प्रॉब्लम होता है क्लॉज, तो जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन नहीं है, नहीं, आधा आंख बंद करके कह दीजिएगा कि भाई पूरा नहीं, कहीं कहीं फंस जाता है। आधा आंख बंद करके कह दीजिएगा कौन चीज़, ये PCL है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कंजंक्शन, ये कंजंक्शन होता किसका है जानते हैं? इसके बाद, इस कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज होता है उसी का होता है, इसके पहले वाले का नहीं होता, ये इसके हिस्से का चीज़ है। तो अगर जिसके पहले ये है ही नहीं कंजंक्शन, इसका मतलब जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये तो PCL हो गया। अब प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में हम लगाएंगे व्हाट, क्या? वह कहा, क्या कहा? कि मोहन चोर था। तो आंसर में आ रहा है। अगर ये एक वर्ड आता तो इसको कह देते हम नाउन, एक ऑब्जेक्ट आता है एक वर्ड तो नाउन कहते हैं, लेकिन क्लॉज ना है एक। ये भी क्लियर हो गया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये फिर कौन सी हो गया? सबऑर्डिनेट, पूरा नाम शर्मा सिंह प्रसाद मिलाकर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, इतना शॉर्ट में नाउन क्लॉज लिख दिया था, सबऑर्डिनेट हटा दिया, क्योंकि सब लोग जानता है कि सबऑर्डिनेट में ही ना नाउन होता है। हो गया। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा अपने, उसको कुछ नहीं, सिंपल तरीका है। प्रिंसिपल क्लॉज चुन लीजिए, और चुनने का बहुत सारा ट्रिक भी है। ट्रिक जिसे मानते हैं उसमें कंजंक्शन नहीं लगा हुआ रहेगा, सब जगह नहीं, कहीं कहीं तो नहीं लगा हुआ रहेगा। तो फिर रेयर है जहाँ पर बिना कंजंक्शन के साथ PCL शुरू होता है, कहीं कहीं रेयर है, तो वो PCL हो गया। और प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में क्या लगा दिया गया? आंसर में आने वाला ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कहीं अगर कोई पूछ देता है या कहीं बुक में लिखा हुआ मिल गया, किसी एग्जाम में आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। यानी कि हर नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया नाउन क्लॉज। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के बारे में क्या कर सकते हैं? द सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्किंग एज नाउन of the verb of noun, इतना ही रखिए। अब नाउन के बाद हम लिख देते हैं
नाउन के जगह यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, स्पष्ट किया गया वहाँ पर। यानी कि द सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्किंग एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। अब स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सामने है। दूसरा, इस लास्ट क्लास में इसको किया गया था डिस्कस, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव सब लोग जानता है। एडजेक्टिव इज द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला, उसको डिस्क्राइब करने वाले को कहा जाता है क्या? वो आइडेंटिटी देता है। किसी भी नाउन और प्रोनाउन का आइडेंटिटी देता है कौन? एडजेक्टिव। तो अगर मान लेते हैं एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तब ना एडजेक्टिव है। एक क्लॉजे को करेगा उस समय वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे आई नो द बॉय हु रन्स फास्ट। एक सेंटेंस हो गया। कंजंक्शन को पकड़िएगा, कंजंक्शन दिखाई दे रहा है WH, कह दिए हम WH से शुरू होने वाला जितना ये क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट ही होगा, होता ही है। तो फिर हो गया आई नो दी बॉय। ये आई नो दी बॉय इधर हुआ और इधर एक हो गया, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ से यहाँ तक हो गया प्रेडिकेट, ये क्लॉज हो गया। इधर जो है ये कंजंक्शन है और आपको पता है ऑलरेडी हु जो है एट ए टाइम 3 काम करता है। वॉइस वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्लियर हुआ होगा। तो हु जो है बहुत टेढ़ा चीज़ है, ये सिंपल WH नहीं है, ये WH भी है, ये सब्जेक्ट का काम भी करता है और कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर तीनों काम करता है। तो ये हु जो आ गया यहाँ पर, यानी कि ये कंजंक्शन है और सब्जेक्ट दोनों है, तो इतना मिलाकर ये एक क्लॉज हो गया और आपका एक क्लॉज ही हुआ। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, ये प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर ये क्लॉज आ रहा है तो ये पता आपको है कि सबऑर्डिनेट होता है WH के बाद। तो नाउन क्लॉज है कि नहीं कैसे पता चलेगा? नाउन क्लॉज ये है कि नहीं, इसके लिए हाँ प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में क्या लगाएंगे? आई नो दी बॉय, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है नो, इसमें व्हाट लगाएंगे अपने मन से। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? लड़का को। तो इसका आंसर तो इसी में मिल गया, इसका ऑब्जेक्ट इसी में है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट इसी में है तो फिर अगला क्लॉज कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये नाउन क्लॉज कभी नहीं हो सकता है, किसी हाल में नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगाइएगा, वो क्या कि क्या अगर ये नाउन क्लॉज नहीं है तो एडजेक्टिव तो नहीं, यार 3 ही ना होता है, एडजेक्टिव तो नहीं है। एडजेक्टिव जानने के लिए एडजेक्टिव का कहा जाता है कि द वर्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो नाउन और क्वालिफाई करने के लिए किसी भी नाउन में कैसा लगाएंगे, नाउन प्लस कैसा समझने के लिए, तो उसका आंसर में जो आएगा वो एडजेक्टिव ही होता है। तो फिर जो है आई नो द बॉय, मैं जानता हूँ लड़का को, इसमें नाउन प्रोनाउन कौन है? लड़के ना जी। तो लड़का में लगाइए कैसा लड़का? जो तेज दौड़ता है। इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन बॉय अकेले होता तब ना, तो अपने एक क्लॉज है पूरा। और ये एक वर्ड जो होता खाली रेड, ब्लैक, ब्लू, ऑनेस्ट, डिजॉनेस्ट ऐसा होता तो कहा जाता कि एडजेक्टिव है। लेकिन ये क्लॉज नहीं, ये ऐसा एक क्लॉज है जो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एक वर्ड होता तो एडजेक्टिव होता, लेकिन ये क्लॉज है, ये तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ये हो गया आपका PCL। यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है। एडजेक्टिव क्लॉज देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज का कोई ग्रुप नहीं होता है।
नाउन क्लॉज का 4-5 को होता है, एडजेक्टिव का नहीं होता है। और अगला होता है एडवर्ब, उसका भी भयंकर है। एडवर्ब बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, जिसका कोई ग्रुप नहीं ना है उसको पहचानने में थोड़ा कठिनाई होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही लगता है, पहचानने में कहीं कहीं बड़ी दिक्कत होता है। एक और देखते हैं, द बुक आई बॉट वॉज नॉट गुड। द बुक आई बॉट वाज नॉट गुड। अगर इतना दे दिया जाए, अब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ये इसमें कहीं कंजंक्शन नहीं भेटाएगा। सोचिए कंजंक्शन कहाँ है, तो कहाँ कंजंक्शन बोलो तो कंजंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें कंजंक्शन छुपा हुआ है। अब कहाँ छुपा हुआ है? इट योर ड्यूटी टू डिटेक्ट। किताब मैंने खरीदा अच्छा नहीं था, तो किताब जो मैंने खरीदा, जो छुपा हुआ कि नहीं, यहाँ पर जो है छुपा हुआ है दैट या विच जो लगाइए कंजंक्शन के रूप में। किताब जो मैंने खरीदा अच्छा नहीं है, तो कंजंक्शन मिल गया। अब यहाँ से कट जाएगा दो, तो जो मैंने खरीदा, ये कंजंक्शन तुम बता चुके हैं, कंजंक्शन कमिंग क्लॉज का ही होता है। तो जो मैंने खरीदा, और ये जो है स्पष्ट है, और ये क्लॉज हुआ। ये तो क्लियर है कि दैट हो गया तो सबऑर्डिनेट होगा ही। किताब अच्छा नहीं था, ये अपने मीनिंग के लिए फ्री है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हो गया पीसीएल। अब जो मैंने खरीदा, कहा जाए किसी से जो मैंने खरीदा, तो लोग कहेगा कोई पागल आदमी बात कर रहा है, इसका मीनिंग ही नहीं है। यानी कि जो जब तक ये क्लॉज इसके साथ नहीं लगाई, इसका मीनिंग नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा कौन सी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट में क्या है, ये लफड़ा है। सबऑर्डिनेट में क्या है, अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, मान लेते हैं द बुक was not good, ये पीसीएल हो गया ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब इसमें हम चाहते हैं कि अगला क्लॉज है सबऑर्डिनेट, वो उसको नाउन निकालना। तो किताब नहीं था, क्या नहीं था? अच्छा नहीं था। इसका आंसर इसी मिल गया। तो फिर अगला क्लॉज कभी भी नाउन नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा? तो इस प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन देखिए कहाँ है, उसमें कैसा लगाइए। यानी कि किताब अच्छा नहीं था, कैसा कैसा किताब? जो मैंने खरीदा, सब बुक नहीं, जो मैंने खरीदा। इसलिए ये क्लॉज इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है। ये हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। पूरा नाम लगा के लिख लीजिएगा, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा, एडवर्ब क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेट हटा दिए हैं, समझिएगा सबऑर्डिनेट की पढ़ाई हो रही है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब इज द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच दैट क्वालिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स ऑफ ए स्पीच की विशेषता बताने की क्षमता रखता है, अपना भी बताता है ये। कौन? एडवर्ब क्लॉज। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज the subordinate clause qualifying noun or pronoun of प्रिंसिपल क्लॉज। इसका डेफिनेशन हो गया, द सबऑर्डिनेट क्लॉज क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले का एडजेक्टिव कहा जाता है
शॉर्ट में लोग कर देता है इसे कि द सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। तो एक ही बात हुआ, द सबऑर्डिनेट क्लॉज एज एन एडजेक्टिव। लेकिन आप ऐसे लिखिएगा तो आपको समझने में आसानी होगा। नाउन प्रोनाउन को बताने वाला पीसीएल का प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन और प्रोनाउन के बारे में वो कहेगा। अब सबऑर्डिनेटे में से नाउन प्रोनाउन खोज के निकाल के उसको कैसा मत लगाना शुरू कर दीजिएगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन प्रोनाउन में कैसा लगाना होगा। अब वहाँ देखिए एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा, द हाउस वर एकदम सिंपल सेंटेंस जो आसानी से समझ में आ जाए। आई विल हेल्प यू इफ यू कम। मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम आओगे मेरे पास, है ना। तो इसमें कंजंक्शन दिखाई दे रहा है, और इतना बड़ा कंजंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये कंजंक्शन दिखाई दे रहा है, तब इधर हो गया एक क्लॉज, इधर हुआ एक क्लॉज। अगला क्लास में हम कंजंक्शन का आपको लिस्ट दे देंगे जो मोस्टली वही होता है। तो अब रहा कि ये कंजंक्शन हो गया, इफ़ जो होता है इफ़ से शुरू होने वाला कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट होता है। और नहीं अगर है तो देख लीजिए सामने, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये अपने मीनिंग के लिए फ्री है, ये फ्री है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अगर कह रहा है इसमें अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर इतना ही कहा जाए कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो कोई मीनिंग हुआ सेंटेंस का, ये सबऑर्डिनेट हो गया ही, ये हो गया सबऑर्डिनेट। ऐसे इफ़ अनटिल अनलेस याद आ रहा होगा आप लोगों को पीछे की, इफ़ अनटिल अनलेस इतना होता है, व्हेन वगैरह ये सब जो है सबऑर्डिनेट होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब इसमें पहला थ्योरी लगाएंगे, कौन, हमको पढ़ना कौन चीज़ है, ये सबऑर्डिनेट का क्या है। इस सबऑर्डिनेट का यहाँ तो नाउन था, यहाँ सबऑर्डिनेट का एडजेक्टिव था, अब सबऑर्डिनेट का क्या है, पढ़ रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज ना। तो ये सबऑर्डिनेट का ये क्या है, तो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में क्या लगाएंगे, बढ़िया समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में अगर क्या लगाएंगे, आंसर में आने वाला उसका ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट नाउन होता है। तो इसमें आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्या मदद करूँगा, इसी में आंसर मिल गया। इसी में जब आंसर मिल गया तो फिर अगला तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर फिर अगला क्लॉज इसमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर बता रहा है, कैसा, कैसा तुम, अरे ये प्रोनाउन है ना, ये भी प्रोनाउन है, कैसा मैं, कैसा तुम, ये कोई आंसर मिल रहा है, कैसा का आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए ये बता रहा है कंडीशन, अगर तुम मेरे पास आओगे तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ऐसे सीधे कह दिया जाता है कि अगर नाउन क्लॉज नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब न होगा, लेकिन उस भूलियाने में नहीं चक्कर पड़ना चाहिए। इफ़ यू कम, ये वर्ब की विशेषता बताने वाले को कहा जाता है एडवर्ब, क्लियर है। तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये मदद करना जो होता है ना, इस कंडीशन में है, तुम आओगे तब, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ये, इसलिए हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब सब सबऑर्डिनेट एडवर्ब प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा, 3 क्लास लग चुका है, इसलिए गलती एकदम नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट की बात हटाइए, प्रिंसिपल का भी हटाइए, इसमें 3 हो गया, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन में जो है अभी ये तीनों का डेफिनेशन विच एग्जाम्पल आप देख चुके। अब इस तीनों में जो है इनका कैटेगरी जो होता है उसको देखना है हमको। इनके कैटेगरी में इसमें भी होते हैं 3-4, नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। एडजेक्टिव में एक भी नहीं होता है, और एडवर्ब में तो खैर बहुते होता है, 16, 17, 18 होता है, 10, 12 को कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ तक जो है इंटर क्लासेज में वहाँ तक जरूरत नहीं है, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना, क्लास में है कि नहीं। ग्रामर का मतलब होता है कि हम जानेंगे। तो वैसे केस में जो है
ये एडजेक्टिव जो है वह इसका एक भी संतान नहीं है, और वैसा आदमी थोड़ा सा जानते करता है डिफ़िकल्ट होता है समझने में, नहीं, इसलिए थोड़ा एडजेक्टिव में ही प्रॉब्लम होगा। ये तो बहुत सिंपल, अब किसी में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बने, समझिए 5% अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, इसके लिए हो जाएगा। और इसको क्लॉज जो है ना, और ग्रामर में कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसमें कंप्रीहेंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंड से थोड़ा सा अच्छा वर्ड होता है, मैंने हायर वर्ड है ये कंप्रीहेंड, वो जो है हम समझ के अपने पास निहित कर लें, अपना लें, तब हो जाता है कंप्रीहेंड, इसलिए वो जरूरी होता है। अब अगला जो है, अगला नेक्स्ट क्लास में इन तीनों इनके वैरायटी को इनके वैरायटी को डिस्कस किया जाएगा।